नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजय कुमार। मैं एक एक्टर और ऑथर हूँ। दोस्तों आज का सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेपोटिज्म। सबसे पहले तो हम नेपोटिज्म के बारे में समझ लेते हैं कि नेपोटिज्म है क्या चीज़, किसे कहते हैं। दोस्तों चाहे कोई फैमिली हो या कोई समाज हो या कोई ऐसी संस्था हो जो कि सक्षम व्यक्ति को रोकता हो, अगर मैं कोई काम करने में सक्षम हूँ और किसी संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे रोका जा रहा है उस काम को करने के लिए, तो इसे नेपोटिज्म कहते हैं। दोस्तों मैं हूँ एक एक्टर, तो मैं एक्टिंग के बारे में बातें करूँगा, एक्टर्स के बारे में बातें करूँगा। दोस्तों आजकल बॉलीवुड में नेपोटिज्म जो वर्ड है ये बहुत ही फेमस हो चुका है और ये नेपोटिज्म जो है ये अपनी चरम सीमा पे पहुँच चुका है, जिस वजह से लोग आज नेपोटिज्म के बारे में बातें कर रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ सुशांत सिंह जी के मृत्यु के बाद ही नहीं, इसके पहले भी काफ़ी बार बात हो चुकी है और हर बार इस बात को दबाया जाता था, लेकिन अब इन बातों को दबाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म कहाँ से शुरू होती है, मतलब ग्राउंड लेवल से आइए समझते हैं। अब मैं बिहार का रहने वाला हूँ, राइट। मैं यहाँ पर आया। दोस्तों बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि बिहार से, यूपी से और अलग अलग शहरों से मुंबई में आते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के लिए, एज एन एक्टर फेमस होने के लिए। जी हाँ, लेकिन हमें किस तरह से रोका जाता है नेपोटिज्म जो है। दोस्तों मैं आपको ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ। हम यहाँ पर आते हैं, ऑडिशंस के लिए हम लोग भागते रहते हैं, लेकिन जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो हमारा ऑडिशंस लेते हैं, लेकिन ऑडिशंस लेने के बाद हमें कहाँ पे रोक दिया जाता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों कि हर कोई गलत नहीं है। मैं अगर कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ तो सभी कास्टिंग डायरेक्टर गलत हैं या हर कोई नेपोटिज्म ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। या बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर डायरेक्टर गलत है, हर प्रोड्यूसर गलत है, हर कोई नेपोटिज्म कर रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, बहुत हद तक ऐसे लोग करते हैं, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। तो एज एन एक्टर अगर हमें अपना करियर सेट करना है, अपने करियर को बनाना है, हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं अगर वहाँ पहुँचना है हमें सफलतापूर्वक, बिना इन चीज़ों में फंसे हुए, तो हमें नेपोटिज्म को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो हम ऑडिशंस देते रहते हैं। तो जब ऑडिशंस देते हैं तो कई ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होंगे, है ना, होते ही हैं। जब मेरे और आपके दोस्त हो सकते हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के क्यों नहीं दोस्त होंगे? बिल्कुल होंगे। तो जब कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो चाहे दिल्ली के हों, यूपी के हों या कहीं के भी हों, उनके कई सारे दोस्त हैं। तो जो लोकल जो लोग होते हैं, सपोज कीजिए कोई कास्टिंग डायरेक्टर दिल्ली का है तो उनके कई सारे दोस्त होंगे वहाँ पे। तो अब उन्होंने कॉल किया कि भाई आप तो मुंबई में हो, आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हो, तो मुझे काम दिलवाओ ना, मैं भी आता हूँ मुंबई, और वैसे तो मैं एक्टिंग कर ही रहा हूँ यहाँ भी, और थोड़ा मदद करोगे तो हो जाएगा, आगे बढ़ूंगा मैं भी। तो यहाँ से शुरू होता है नेपोटिज्म। अब वे अपने लोगों को, जो नए लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, अब उनको वो आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और जो पुराने आर्टिस्ट हैं, मैं कई सारे नाम बता सकता हूँ आपको, या आप खुद भी सोच सकते हैं कि बहुत ऐसे पुराने आर्टिस्ट हैं जो फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में भी नहीं दिखते हैं। ए.आर. रहमान साहब ने भी कह दिया। तो ये तो बड़े लेवल की बात, मैं आऊँगा उस पर। तो सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल पे समझ लेते हैं। दोस्तों अब जो हम जैसे जो आर्टिस्ट हैं, जो 12 साल से 15 साल से ऑडिशंस दे रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, लेकिन कौन सा काम? हम जैसे आर्टिस्ट जो 12 साल 13 साल तक थिएटर किया, थिएटर करने के बाद मुंबई में आया, मुंबई में आने के बाद उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है और उन्हें दिया जाता है किस तरह का रोल? छोटे मोटे रोल।
जी हाँ दोस्तों, ये आप गौर फरमाएं, ऐसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें छोटे मोटे रोल्स के लिए बुलाए जाते हैं, हम सक्षम हैं अच्छे अच्छे रोल करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें साइड में रखा जाता है। तो यहाँ से शुरू होती है नेपोटिज्म। और जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके जो दोस्त हैं, उन्हें वो आगे पुश करते रहते हैं, क्योंकि अब कास्टिंग करना उनके हाथ में है। डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को हमारा ऑडिशंस वो फॉरवर्ड करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को हम फॉरवर्ड करें। तो वहाँ पे वो पुश करते हैं अपने आर्टिस्टों को, अपने दोस्तों को, और इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात है, जो कि ग्राउंड मतलब बेस। अगर बेस में ही खराबी है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। दोस्तों, कई ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, और वे भी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। नेपोटिज्म सिर्फ एक्टरों के साथ में ही नहीं होता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ भी होता है। क्योंकि जो बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वे किसी नए को क्यों आने दें, राइट। लेकिन होना यह चाहिए कि अगर इस कास्टिंग डायरेक्टर के अंदर में टैलेंट है, या किसी एक्टर के अंदर टैलेंट है, तो उसका वेलकम करें, स्वागत करें। नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे रुकी हुई है वहीं रुकी रह जाएगी, और लोग अपने हिसाब से सिर्फ काम करते रहेंगे। फिल्म एक क्रिएटिविटी का माध्यम है। अगर नेपोटिज्म चलता रहेगा तो क्रिएटिविटी मर जाएगा। जब अलग अलग जगह के एक्टर्स आएंगे और अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे, तभी तो फिल्म इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, विकास होगा। दोस्तों, अगर कोई टैलेंटेड एक्टर है और वो बाहर से आया हुआ है, मतलब यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, या कहीं से भी आया हुआ है यहाँ पे, और वो बहुत टैलेंटेड एक्टर है, तो उसके टैलेंट को किस तरह से मारा जाता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दोस्तों, मान लिया जाए कि मुझे एक कॉल आया, मैंने फ़ोन रिसीव किया। जी हेलो, हाँ गुड इवनिंग, जी बोलिए बोलिए। तो उन्होंने बोला कि सर कल से 4 दिन आप फ्री हैं क्या? कल से 4 दिन, जी 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 फ्री हूँ मैं जी। सर एक बहुत अच्छा सा रोल है और बहुत सारे डायलॉग्स हैं सर उसमें, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सर कि आप प्लीज़ एक अच्छा सा ऑडिशन भेज दें सर। अच्छा, किस तरह का ऑडिशन, मतलब नेगेटिव का चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, कैसा चाहिए? अच्छा अच्छा पॉजिटिव, हाँ ठीक है जी, मैं भेजता हूँ। फिर वहाँ से वो बोलते हैं कि सर रोल बहुत अच्छा है सर, लेकिन क्या सर पेमेंट थोड़ा कम है सर, तो थोड़ा सा देखिएगा सर। पेमेंट कम है? कितना कम है? अब क्या सर कि इस रोल का बजट सर 3000 है। अच्छा 3000 है सर, आप भेजिए सर, भेजिए, मैं देखता हूँ सर, आपको मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ सर। हाँ ओके ओके ठीक है, थैंक यू। अब इस कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया, या उसके असिस्टेंट ने कॉल किया, और उसने पर डे पेमेंट बताया 3000। तो ये फिल्म इंडस्ट्री में रोल के हिसाब से ये बहुत ही कम पेमेंट है। मतलब कम पेमेंट उसी का होता है जिसका रोल अच्छा नहीं होता है, या फिर कभी कभार रेयर केस में ऐसा होता है कि रोल बहुत अच्छा होता है लेकिन प्रोडक्शन का बजट कम है, तो उसमें भी कम पेमेंट मिलती है। लेकिन ज़्यादातर जो छोटे मोटे रोल्स होते हैं उसके बजट ही कम होते हैं। तो अब मैंने उन्हें लिंक फॉरवर्ड कर दिया अपने ऑडिशन का, भेज दिया, उन्होंने चेक भी कर लिया। अब उनका कॉल आता है, यस सर। अब कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा जी आपका फाइनल हो चुका है सर, तो कल और परसों सर आपका 2 दिन का आपकी शूटिंग है सर, और तो मैं आपका नंबर सर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और उसके बाद सर आपको कॉल्स आ जाएंगे प्रोडक्शन से, ठीक है सर। तो नहीं, मैं कह रहा था कि आपने कहा था कि कुछ 3000 बजट है, और क्या डायलॉग्स तो रहेंगे ना उसमें? हाँ सर डायलॉग्स तो रहेंगे सर, इसलिए तो डायलॉग्स का आपका ऑडिशन लिया सर, आपसे मंगाया। हाँ ओके सर, कुछ थोड़ा और बढ़ जाता सर इसका पेमेंट सर, तो अच्छा रहता। अब देखिए रंजय जी, अभी क्या है कि बजट तो इतना ही है। अभी जो ऊपर से जो ऑर्डर जो देते हैं, जितना बजट रहता है सर, हम उतना ही दे पाएंगे सर। तो देख लीजिए है ना सर। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ बाय सर, बाय। अब मैंने भी बोल दिया ठीक है सर, बाय सर।
ये हो गया। अब प्रोडक्शन का कॉल आता है, मैसेज आता है कि कल शूटिंग है। मैं शूटिंग पे जाता हूँ, मतलब एक एक्टर शूटिंग पे जाता है। वहाँ पे उसका एक लाइन का भी डायलॉग नहीं है, एक लाइन का भी डायलॉग नहीं है। वहाँ पे जाता है, वो बिना डायलॉग का काम करके आता है। एक सीन या मुश्किल से 2 सीन का उसका कैरेक्टर है, रोल है, और वो बहुत ही दुखी होकर उस रोल को करता है और दुखी होकर अपने घर पे आता है। और ये पैसे जो मिलने वाले हैं, ये 3 महीने के बाद पैसे मिलेंगे। तो इतनी सारी मुश्किलें हैं दोस्तों। तो अब ये जो एक्टर है, जो कई सारे सीरियल में अच्छे अच्छे रोल कर चुका है, अब कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से ये झूठ बोला जाता है कि 4 दिन का 5 दिन का आपका ये रोल है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, और उसी के हिसाब से ऑडिशंस मंगाए जाते हैं, मतलब हमसे वो मांगते हैं और उसके बाद फाइनल किया जाता है, और हम बिना डायलॉग का ही वो रोल करके आते हैं। क्योंकि अब ऑन द सेट आप पहुंच चुके हैं, अब मजबूरन आप क्या झगड़ा करेंगे वहाँ पे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो झगड़ा करते हैं और उस रोल को नहीं करते हैं, क्योंकि उनके साथ में झूठ बोला गया। लेकिन 90%, मैं तो कहता हूँ 99% हमारे जैसे जो एक्टर हैं दोस्तों, वो झगड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि अपना रिलेशन वो ख़राब नहीं करना चाहते हैं। ये हम जैसे एक्टर सोचते हैं कि हम अपना रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे फ्यूचर से खेल रहे हैं। क्योंकि अगर हम बिना डायलॉग का या 1-2 लाइन का डायलॉग का एक्टिंग करके हम लोग आ रहे हैं, कैरेक्टर करके आ रहे हैं, तो हमें फिर उसी नज़रिए से देखा जाता है। कास्टिंग वाले जितने भी लोग होते हैं वो आपस में मिले रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं। फिर सारे कास्टिंग डायरेक्टर उसी रूप में उस एक्टर को देखते हैं कि ये एक्टर जो है बिना डायलॉग का भी एक्टिंग कर लेता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि हमारे पास पैसे नहीं होते। पैसे की वजह से हम लोग मजबूर होकर वो काम कर कर आते हैं या छोटे मोटे रोल करते रहते हैं। और छोटे मोटे रोल करते 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 सबको ये पता चल जाता है फिल्म इंडस्ट्री में कि ये जो एक्टर है छोटे मोटे रोल करता है, मतलब 1 डे 2 डे आर्टिस्ट। जी हाँ दोस्तों, 1-2 दिन का जो रोल करते हैं उसे 1 डे 2 डे आर्टिस्ट कहते हैं। और इसी तरह से 1-2 दिन का काम करते करते उनका जीवन ख़त्म हो जाता है। 12 साल, 15 साल, 18 साल बस 1-2 दिन का काम ही करते रहते हैं, और वो बहुत दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके पास सर्वाइविंग के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि जब आप मुंबई आएँ तो आपके पास बहुत अच्छा पैसा होना चाहिए, ताकि आप छोटे मोटे रोल ना करें। अगर आपको बहुत अच्छा एक्टर बनना है, फेमस होना है, नाम कमाना है फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपके पास अच्छा पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर से पैसे आते रहें, आप ऐसा इंतज़ाम करके आएँ या आपके पास बैकअप में पैसे हों, जिस वजह से आप छोटे मोटे रोल्स को आप ना कह सकें और बड़े रोल के लिए ही कोशिश करते रहें। और जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है दोस्तों, तो इसी तरह से हमारे करियर को ख़त्म कर दिया जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने अपने करियर को खुद ही ख़त्म कर लिया है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को समझने में बहुत साल बीत जाते हैं, बहुत साल, तब जाकर ये चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन जब समझ में ये चीज़ें आती हैं तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज ए आर रहमान साहब और कई ऐसे बड़े बड़े कलाकार जो हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टार हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास काम क्यों नहीं आता है, अब समझ में आ रहा है। दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उनके पास काम आने नहीं दिया जा रहा है। आज तो वो खुलकर बोल रहे हैं, ए आर रहमान साहब म्यूजिक डायरेक्टर। तो दोस्तों, ये बड़े लेवल पे इस तरह से चल रहा है। सुशांत सिंह जी के बारे में आपने सुना, ये सब बड़े लेवल पे किस तरह से नेपोटिज्म किया जाता है, ये अब आपके सामने है। पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि किस तरह से नेपोटिज्म कर कर के एक आर्टिस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों से अगर बचना है तो आपको पैसे से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और आपके नॉलेज से भी दिमाग को हमेशा खोल कर रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दिमाग को बंद करके ना रखें। दिमाग खोपड़ी के अंदर बंद है क्योंकि उसे सेफ रहना है, लेकिन अपने दिमाग को खोल कर रखें और चीज़ों को समझें, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर लेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ अपनी आँखों से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
45 साल से 50 साल से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। कितने लोग तो मर चुके हैं, मतलब नेचुरल मौत में बता रहा हूँ। कितने लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है क्योंकि उन्हें रोक दिया जाता है। दोस्तों, अगर फिल्म इंडस्ट्री में आपको सफलतापूर्वक आगे बढ़ना है तो आपको अपने हिसाब से काम करना होगा और इन चीज़ों को समझ के काम करना होगा। दोस्तों, दो तरह के लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो सकते हैं और नाम कमा सकते हैं। एक तो वे जिनके पास बहुत पैसे हैं और एक वे जो बहुत बड़े चापलूस हैं, जिनको अपनी इज्जत की कुछ नहीं पड़ी है। जी हाँ, तो जो सेकंड जो है, जिनको अपनी इज्जत की कुछ भी नहीं पड़ी है, वे लोग आगे तो बढ़ते हैं लेकिन बाद में खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। और जो अपने दम पर, मतलब एक्टिंग अच्छी आनी चाहिए, ये तो है, एक्टिंग तो अच्छी आनी ही चाहिए, नहीं तो आपको पब्लिक ही ख़त्म कर देगी, पब्लिक पसंद नहीं करेगी आपको। साथ में पैसे और चापलूसी, ये दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप चापलूस हैं तो सबकी चापलूसी करते 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 आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। और अगर पैसे हैं तो पैसे के दम पर आप डायरेक्ट लैंड कर सकते हैं बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में। दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर आप अपनाते नहीं हैं तो आप उसके साथ में कैसे काम कर पाएंगे। मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री है, तो फिल्म इंडस्ट्री जिस हिसाब से काम कर रही है, या तो आप अपने आप को बदल कर उस हिसाब से काम करने लगें। मतलब कि अगर फिल्म इंडस्ट्री आपसे चापलूसी करवाना चाहती है तो आप चापलूसी करें, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि या तो आप अपने आप को बदल लें या फिर आपके अंदर इतना पावर हो कि आप उसे बदल दें। दोस्तों, किसी भी फील्ड में दुनिया में दो तरह के ही लोग सक्सेस पाते हैं। एक तो वे जो अपने आप को उसी के हिसाब से बदल ले, और दूसरे वे जिनके अंदर बहुत पावर हो और वो अपने पावर से उसी चीज़ को बदल ले। वो खुद ना बदले, वो उसको बदल ले। जी हाँ दोस्तों, ये दो तरह के लोग होते हैं। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी वैसे ही है। अगर आप अपने आप को बदल लेते हैं और जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री काम कर रही है, अगर आपसे चापलूसी करवाना चाहती है तो आप चापलूसी करें, आपसे जो जो कहती है फिल्म इंडस्ट्री वैसा करें। रात को पार्टी, बियर, दारू, सिगरेट, आपको सब कुछ करना होगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सब नहीं करते हैं और वो अपने दम पे काम करते हैं। वे अपने आप को बदलते नहीं हैं, बल्कि वे इतना पावर रखते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री को बदल देते हैं। वे अपने हिसाब से काम करते हैं। दोस्तों, अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये देख रहा है कि ये बंदा ऊपर आ रहा है, या बड़े बड़े एक्टर भी ऐसा करते हैं कि ये बंदा बहुत आगे आ रहा है, ऊपर आ रहा है और ये मेरे टक्कर में आ रहा है, तो इसे कैसे रोका जाए, आपको लेकर फिल्म बनाएंगे और उस फिल्म को फ्लॉप करेंगे। आपसे इस तरह से एक्टिंग करवाई जाएगी कि लोग उसे पसंद करेंगे ही नहीं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक एक्टर हैं। डायरेक्टर बोलेगा वाह नाइस शॉट, यस सर कमाल कर दिया सर, आपने क्या शॉट दिया सर आपने, लेकिन वो शॉट गलत है, आपने अच्छी एक्टिंग नहीं की है उस शॉट में। जबकि कई सारे शॉट्स लिए जाते हैं अच्छे एक्टिंग करने के लिए, आपसे अच्छी एक्टिंग निकलवाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं। जिस तरह से एक दो टमाटर, सड़ा हुआ टमाटर, पूरी टोकरी के जो टमाटर होते हैं ना, सबको सड़ा कर रख देते हैं, महक आने लगती है। उसी तरह से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिस वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री बदनाम होती है। दोस्तों, आपका नाम खराब करने के लिए आपको मेन रोल में कास्ट किया जाएगा किसी सीरियल में, और आपसे बहुत ही बेकार एक्टिंग करवाई जाएगी। आपके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि आप अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। आप उस समय डायरेक्टर को बोलेंगे कि सर एक और शॉट सर, डायरेक्टर क्या कहेंगे, अरे यार सर क्या कमाल कर दिया आपने सर, इससे अच्छा शॉट तो हो ही नहीं सकता, दिस इज गुड शॉट सर। सर मैं डायरेक्टर हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ दिस इज गुड शॉट, आप देख लो सर, देख लो स्क्रीन में। वैसे कंडीशन में एक एक्टर कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन उसे पता है, उसकी आत्मा कहती रहती है कि नहीं यार एक और शॉट देता तो मैं और अच्छा कर पाता था। तो इसी तरह से धीरे 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 आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। या तो आप खुद ही उस सीरियल को छोड़ देंगे, और जब खुद छोड़ेंगे आप, तो वे लोग इस तरह से पब्लिश करेंगे आपकी बातों को कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस आपको कास्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से नेपोटिज्म होती है और
एक एक्टर की ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाती है। एक इंसान इस दुनिया में पैदा लिया है, वो कुछ करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, और उसके साथ इस तरह से किया जाता है, उस एक्टर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना है तो आप पैसे से बहुत अच्छे हों, स्ट्रॉन्ग हों, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, किस तरह से आपके साथ पॉलिटिक्स की जाती है, गंदी राजनीति, मैं इसे गंदी राजनीति कहता हूँ दोस्तों, किस तरह से आपके साथ गंदी राजनीति की जाती है, आपके रोल छीन लिए जाते हैं, आपको छोटे मोटे रोल्स देकर फंसाया जाता है और आपका एक्टिंग करियर ख़त्म कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, तभी एक एक्टर, एक आर्टिस्ट आगे बढ़ पाएगा। और ये हर फील्ड में है दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही ऐसा है, ये हर फील्ड में है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मेरी बातों पे गौर फरमाएं, सोचें, समझें और सफलता की ओर अपनी कदम बढ़ाएं। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें। थैंक यू दोस्तों।